अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु अकबर। दरियाए स्वात की चिंगाड़ती और बेरहम मौजें, सैलाबी रेलों का भी जोर। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों पर क़यामत गुजर गई। मकानात और होटल रेत की दीवार साबित हुए। गाड़ियां तिनकों की तरह बहती चली गईं। राब्ता पुल भी बह गए। दरियाए स्वात में एक और बड़े सैलाबी रेले की आमद। दरिया किनारे आबादियां खाली करने का हुक्म। मालाकंड के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 4 सद्दा के लिए रेड अलर्ट। शहरियों की महफूज मकाम पर मुंतकली जारी। लोअर दीर के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिले भर में 2 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद। दरियाए काबुल में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। 48 घंटों में 3 लाख क्यूसेक तक का रैला। अटक पुल पर पहुंचने की वार्निंग। दरिया के अतराफ आबादियों को शदीद खतरा। सूबे में अम्बात की तादाद 23 हो गई। चारों तरफ बेरहम और मुंह जोर लहरें और मिट्टी के छोटे से तोदे का सहारा। कोहिस्तान में 5 भाई तेज तरीन सैलाबी रेले में फंस गए। मदद के लिए चीखते और चिल्लाते रहे। मौत को पल पल अपनी तरफ आते हुए देखते रहे, मगर लोग चाहते हुए भी कुछ ना कर सके। सैलाबी रेला 5 को बहा कर ले गया। दीर में रेले में फंसी मां और 2 बच्चों को 5 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। घर का सरबरा अस्पताल में दम तोड़ गया। लाश नदी में ट्रक फंस गया। ड्राइवर ने मुश्किल से जान बचाई। स्वात में रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाबी रेलों में फंसे वाले 4 अफराद को बचा लिया। मटा में तोदा गिरने से 6 अफराद जान बहक। बहरीन में लैंडस्लाइडिंग और रेले की जद में आकर 2 अफराद की जान गई। जहां नजर जाए पानी ही पानी नजर आए। सिंध में बदतरीन तबाही। गांव के गांव उजड़ गए। मकीन दरबदर हुए। कई इलाकों तक रसाई नामुमकिन हो गई। लाखों मुतासरीन मदद के मुंतजर। लाड़काना से सिंध के आखिरी जिला कमर शहदाद कोट तक फसलें तबाह हो गईं। सांगड़ और शिकारपुर समेत कई शहरों में इमदाद ना मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी जिंदगी की उम्मीद बरकरार। लाड़काना के रिलीफ कैंप में खातून के यहाँ बच्चे की विलादत। लाड़काना में ही बूढ़े मजदूर का घर तबाह हुआ। दुखी दिलों की दास्तान सुनाते हुए समा के नुमाइंदे आंसू ना रोक पाए। ये लोग इमदाद के मुंतजर हैं। हुकूमत वक्त को कह रहे हैं मदद करें, इमदाद दें। घर गिर गए, जाने बचाइए, खेमे दें, सड़कों पर बैठे मदद करें। आपसे करना क्या नाम है? बारिशें, सैलाब, तबाही, दुख की घड़ी में वजीर आजम शहबाज शरीफ 1 रोजा हंगामी दौरे पर सिंध पहुंच गए। सक्खर में सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात की। सैलाब जदगान चारपाइयों पर बैठे थे। वजीर आजम खुद जमीन पर बैठ गए। तसल्ली दी। शहबाज शरीफ को जिले इंतजामिया ने बहाली के इकदाम पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने सिंध के लिए 15 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। कहते हैं इतनी बड़ी तबाही पहले नहीं हुई। पूरे देहात पानी की नजर हो गए। शहबाज शरीफ का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को फी कस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। घरों की मुरम्मत के लिए फी घराना 25,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम ने मुखालिफिन को भी मुखातिब किया। कहा ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। इस वक्त में, इम्तिहान के वक्त में हम पूरी तरह जुट जाएं और मिलकर सियासत को एक तरफ करें। वो होती रहेगी। मिलकर हम दुखी इंसानियत का हाथ थामने। सियासत की नहीं, खिदमत का टाइम आ गया है और हम सब के लिए एक इम्तिहान है कि पाकिस्तान के सारे सियासी जमातें को एक होकर इस मुश्किल का मुकाबला करना पड़ेगा। तमाम सियासी जमातें इख्तलाफात भुलाएं, मुत्तहिद होकर मुश्किल वक्त का मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील। बोले सिंध डूब गया, हर तरफ पानी ही पानी है। मुतासरीन की दादरसी के लिए मुखय्यर अफराद को आगे आना होगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सिपा सालार सिंध और बलोचिस्तान में इमदादी ऑपरेशंस में मसरूफ जवानों से मुलाकात करेंगे। इमदादी ऑपरेशंस की निगरानी के लिए आर्मी एयर डिफेंस कमांड रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स में आर्मी फ्लड रिलीफ सेंटर भी कायम कर दिया गया। पाक फौज के तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान में मजीद बरसात, सूरत हाल मजीद खौफनाक। कल्लात में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल हो गया, कई घरों को बहा ले गया। समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान भी पानी के रेले में फंस गए, इलाका मकीनों ने मदद करके निकाला। बलूचिस्तान का सिंध और पंजाब से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ, पहाड़ काट कर बनाया गया रास्ता सैलाबी रेला बहा ले गया। लैंड स्लाइडिंग भी जारी, बलूचिस्तान के बेशतर इलाके बिजली से महरूम। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, कोयटा का इलाका नवाकिली शदीद मुतासिर। जनूबी पंजाब में भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। डेरा गाजी खान और तौसा शरीफ में हज़ारों अफराद इमदाद के मुंतज़िर। पाकिस्तान में सैलाब से तारीख की बदतरीन तबाही, 945 अफराद जाम बहक, 1356 जख्मी हुए, 8 लाख जानवर भी मर गए। सैलाबी रेलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचाया, लाखों घर तबाह हो गए। 3000 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान पहुंचा, 145 पुल तबाह हो गए। DG मेट सरदार सरफराज कहते हैं, कराची समेत सिंध भर में 1 हफ्ते तक कहीं तेज बारिश मुतवक्के नहीं। जैकबाबाद, दादू, कंबर शहदादकोट से भी आज सिस्टम निकल जाएगा। चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल का कहना है, माहौलियाती तब्दीलियों के शदीद असरात मुरतब हो रहे हैं, मजीद डैम्स बनाना जरूरी है। कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं रहेगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने 6 ममालिक से तहरीक इंसाफ को मिलने वाले अतियात और फंड्स की तफसीलात मांग ली। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, UAE, अमरीका और सिंगापुर शामिल। FIA की दरख्वास्त पर वजारत खारजा ने कानूनी ताउन की दरख्वास्त की। तमाम ममालिक को बता दिया गया कि आपके शहरियों से फंड्स इकट्ठे किए गए हैं। मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और अता तारड़ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जिस वक्त ये बयानात दिए गए उस वक्त किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। दरखास्त गुजार को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू का मशवरा। क्या शहबाज गिल को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिदायत पर डेरा इस्माइल खान में शहबाज गिल के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। न किसी ने किसी एयरपोर्ट के किसी शेयर को फरोख्त करने की बात की है, ना कोई इस तरह की ऑफर की गई है, ना इस पर कोई गुफ्तगू हुई, ना PIA ज़ेरे बहस आया कतर में। एयरपोर्ट्स को बेचा बिल्कुल भी नहीं जा रहा, कोई कौम अपने एयरपोर्ट्स नहीं बेचती। PIA को फरोख्त करने की कोई बात नहीं हुई, एयरपोर्ट्स पाकिस्तान की मिल्कियत रहेंगे। वफाकी वजीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहते हैं, वजीर आजम के दौराए कतर को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। रूज़वेल्ट होटल का मामला कतर में ज़ेरे बहस नहीं आया। शौकत तरीन को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। कतर ने 1 लाख मजीद पाकिस्तानियों को नौकरी देने का वादा किया। बरादर मुल्क पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। गरीब लोगों को जो कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, इनसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लेने को से रोक देंगे। जो सार्फिन बिल दे चुके हैं, अगर वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस दे चुके हैं तो उनको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अब सितंबर के महीने में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। 1,71,00,000 सारिफ से FCA नहीं लिया जाएगा। 56% सार्फिन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान। हुकूमत का 300 यूनिट वाले सार्फिन को भी रिलीफ देने पर गौर। वज़ीर ख़जाना ने कहा, IMF का हदफ पूरा हो गया, जल्द रकम जारी कर दी जाएगी। मिफ्ता इस्माइल ने आबिद शेर अली की तनकीद का जवाब भी दे दिया। हम
आबिद शेर अली साहब से भी मैं पूछता हूँ, मेरे भाई तमाम मेरे भाइयों से पूछता हूँ कि ऐसा फैसला मुझे बता दो जो मैंने किया हो, जो शहबाज शरीफ ने एग्री नहीं करा हो और शहबाज शरीफ ने मुस्तरद किया हो लेकिन मैंने फिर भी कर लिया हो। ये बात तो कहना आसान है, मिफ्ता इस्माइल को क्रिटिसाइज करना, लेकिन बात तो सबको पता है। कौमी हीरोज भी सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। अवाम शाहिद आफरीदी फाउंडेशन या किसी भी रिलीफ फंड में इमदाद दें। मोहम्मद आमिर, शान मसूद, फहीम अशरफ, सुहेल तनवीर की भी अवाम से आगे बढ़कर मदद की अपील। और कौन बनेगा एशियन क्रिकेट का चैंपियन? ट्रॉफी 1 टीमें 6 मेगा इवेंट कल से यूएई में शुरू हो रहा है। पहले मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें टकराएंगी। पाकिस्तान पहले मैच में 28 अगस्त को रिवायती हरीफ भारत से टकराएगा। इंजरी का शिकार शाहीन आफरीदी की भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात। कौमी टीम के लिए एक और धचका, फास्ट बॉलर वसीम जूनियर कमर की इंजरी का शिकार होकर एशिया कप से बाहर। हसन अली को टीम में शामिल कर लिया गया।